Diet chart has been placed before the court. The diet chart had mangoes and sweets. We placed before the court. Regularly consuming sweet foods which is not permitted. आखिर क्यों केजरीवाल खुद को बीमार करने में लगे हैं? आखिर क्यों केजरीवाल बहाना बना रहे हैं? आखिर क्यों केजरीवाल शुगर लेवल बढ़ा कर क्या बेल लेना चाहते हैं? और क्यों बात हो रही है कि अब केजरीवाल को तिहाड़ में नहीं बल्कि योगी बाबा के शासित राज्य उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के डासना वाले जेल में रखा जाएगा? क्या मनमानी है? देखते हैं इस वीडियो। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत करता हूं और आज मैं बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल को लेकर। अरविंद केजरीवाल पर बात करने से पहले एक वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा और एक और सबसे महत्वपूर्ण और अहम बात, अरविंद केजरीवाल क्यों आम, खीर, मिठाई, चावल और ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिससे इनका शुगर लेवल बढ़ रहा है, और इसके पीछे की कहानी समझाऊंगा। लेकिन इससे पहले ईडी के वकील क्या कह रहे हैं ज़रा उसको सुन लिया जाए, फिर आगे की बात। Diet chart has been placed before the court. The diet chart had mangoes and sweets. We placed before the court. Regularly consuming sweet foods which is not permitted. This is an issue made by ED so that this known cooked food also should be stopped. This concerns the health. We are very concerned, and whatever he is taking is as per the doctor's prescription. Diet chart has been placed before the court. The diet chart had mangoes and sweets. We placed before the court. Regularly consuming sweet foods which is not permitted for any diabetes patients. I don't want to make any further comments. So, matter is pending before the court. Sir, they have withdrawn their application before They the. have withdrawn, but the person is in court's custody, and it is the duty of the court to take care to ensure that they are not being a hazard to themselves. तिहाड़ जैसे रिपोर्ट ही मंगाई सर? Yes. कब पेश करनी सर? No further comments. कल के लिए लगा। Thank you. तो आपने देखा ईडी के वकील क्या कह रहे हैं। चलिए इस बीच एक और बात कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ईडी के वकील ने सीधे तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल तमाम यंत्र तंत्र परितंत्र कर चुके हैं और एक तरीके से तमाम जोर आजमाइश, तमाम उपायों के करने के बाद अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिल रही है। ना हाई कोर्ट उनको किसी राहत को दे रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट राहत को दे रहा है, ना पीएमएलए कोर्ट उनको किसी राहत तक पहुंचा पा रहा है। यानी कि अरविंद केजरीवाल सारे जतन, सारे प्रयत्न करके बैठ चुके हैं और अरविंद केजरीवाल के सारे हौसले अब परास्त हो गए हैं। तो एक और महत्वपूर्ण और अहम चाल अरविंद केजरीवाल ने चली है। सारी खबर समझाता हूँ, लेकिन समझिए कि आपको पता है उन्होंने कोर्ट से डिमांड की कि मुझे मेरे घर से ही खाना मिले। यानी कि क्योंकि मैं पेशेंट हूँ, मुझे शुगर है, मुझे बीपी है और तमाम तरह की दिक्कतें, इसीलिए घर का बना हुआ खाना मैं खाऊंगा। आपको पता है कि जेल में घर से बने हुए खाने को अरविंद केजरीवाल खा रहे हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल धीमा जहर खा रहे हैं? क्या वो अपने इंसुलिन लेवल को बढ़ाने के लिए आम खा रहे हैं? क्या वो अपने इंसुलिन को लेवल को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए अनाज के रूप में चावल खा रहे हैं? क्यों अरविंद केजरीवाल मिठाइयाँ खा रहे हैं, पूड़ियाँ खा रहे हैं, यानी कि अपने कोलेस्ट्रॉल और अपने शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए, ताकि कोर्ट में ये कह पाएँ कि साहब मैं बीमार हूँ, बीमारी के कारण उनको एक तरीके से बहाना मिल जाए और उनको कहीं बेल मिल जाए। यानी कि बेल के लिए अंतिम हाथ पैर अरविंद केजरीवाल मार रहे हैं। कितना चालू है ये व्यक्ति, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सारा प्रयोजन किस तरीके से चल रहा है? ये सारा प्रयोजन उनके घर से बने हुए खाने को चल रहा है। क्योंकि देखिए जेल का मैनुअल है कि अगर कोई कैदी का वज़न घट रहा है तो भी जेल के सुपरिटेंडेंट को उसको लेकर रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। अगर किसी का वज़न बढ़ रहा है तो भी एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी।
यानी कि जेल में तो इनको ये मीठा खाने को नहीं मिलेगा ताकि इनका बीपी शुगर बढ़े, लेकिन घर के बने हुए खाने से बीपी शुगर बढ़े या फिर अरविंद केजरीवाल इस बुरे हालत में पहुंच जाएं कि कोर्ट को दयनीय अवस्था में इनको जेल देना पड़े, माफ़ कीजिएगा, इनको बेल देना पड़े या फिर सीधे हॉस्पिटल रेफ़र करना पड़े, तो कहीं ना कहीं ये विजयी एक मैसेज यानी कि अरविंद केजरीवाल जीत गए ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ सुनेगा और ऐसा कुछ लोगों के बीच जाएगा। अरविंद केजरीवाल कितने, आप समझिए कि कितने खाक हैं। दूसरी तरफ आप समझिए, क्योंकि तिहाड़ जेल कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के अंदर आती है और 2018 के एक मैनुअल आप जानते हैं, तिहाड़ जेल में कैदियों को किस तरीके से रखा जाएगा, किस तरीके से डील किया जाएगा, क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा, इसको लेकर बल्कि दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल ने ही एक तरीके से बिल बनाया था जिस बिल में तिहाड़ जेल में किस तरीके से कैदियों को रखा जाएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी कि कौन कब मिलेगा, कौन कब नहीं मिलेगा, क्या नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा। अब ये समझिए कि अब ईडी इस कोशिश में लगी है कि क्योंकि तिहाड़ में आपको पता है सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, ये तमाम ये लोग अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते थे। तमाम सुरक्षा होने के बावजूद भी ये लेविश लाइफ जीते थे और घर से बने खाने को लेकर आपको पता है किस तरीके का बवाल अरविंद केजरीवाल और तमाम पार्टी गैंग उठाते थे, किस तरीके का लुत्फ़ उठाते थे, वो बात अलग है। इसमें बीच में जोड़ दे रहा हूँ कि मनीष सिसोदिया आज कोर्ट में थे और अपने मेन किंग पिंग अरविंद केजरीवाल को बताकर वो बेल लेना चाहते थे, लेकिन ईडी का पक्ष कमज़ोर होता हुआ देख आप समझिए सीबीआई अरविंद के मनीष सिसोदिया के बेल के विरोध में खड़ी हो गई। उसने कुछ ऐसे तर्क दिए जिसके कारण मजबूरन कोर्ट को उनको बेल या किसी प्रकार के राहत देने से साइड होना पड़ा। अब समझिए कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली के सटे हुए प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और गाज़ियाबाद जो दिल्ली के सटा हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक जेल है जिसका नाम है डासना। डासना में काफ़ी कुख्यात और विख्यात अपराधी है और बहुत सरगना अपराधी भी हैं। अब ईडी चाहती है, क्योंकि ये लेविश लाइफ जो अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं और उसका लुत्फ़ ले रहे हैं तिहाड़ में और गाहे बगाहे जो चीज़ें कर रही हैं, घर से बना हुआ खाना और उनसे मिलने के लिए तमाम वो लोग आ रहे हैं और तमाम तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो ईडी और ये खबरें निकल कर आ रही है कि ईडी चाह रही है कि साहब इनको सीधे आप समझिए कि डासना भेज दिया जाए और डासना जाने के बाद अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, तो अरविंद केजरीवाल का क्या बीपी शुगर सब नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि वो योगी बाबा शासित राज्य के किसी जेल में पहुंचेंगे और वहाँ के नीति निहितार्थ क्या होंगे, वहाँ खबरें क्या आएंगी और वहाँ भविष्य क्या होगा अरविंद केजरीवाल का, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे जुड़ी हुई कोई आपके पास अपडेट है तो, और डिस्क्रिप्शन में नंबर है जिस पर आप सहयोग समर्थन कर सकते हैं। और साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे।